हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल। मैग्नेट ब्रेन्स पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल है जो केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है शानदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज सब कुछ करवाए जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं छोड़ते सर। अगर कुछ भी छोड़ा जाए तो आप एक बार बता देना। बिल्कुल, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन। जी हां, डीबीपी, पीवाईक्यू सब कुछ होता है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स भी दी जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल सेम सेगमेंट के साथ। सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। एक आध बोर्ड छूट जाता है यार, मुझसे याद ही नहीं था। सारी चीजें इसमें सेम है जो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, डन। अपन कहां तक पहुंच चुके थे, अब बारी वहां है। सर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, जिसमें अपन देखने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल 11 से लेकर 20 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक। क्या होगा सर, अब देखेंगे। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। बिल्कुल 11 से लेकर 20 तक। ओके, करें चालू। बोल दो यस और नो। अगर एक बार यस है तो भैया एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए कमेंट सेक्शन में। चलिए, डन डन डन, बिल्कुल डन। आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सर पता है, इस क्वेश्चन के पहले गिवन लिखो। गिवन लिखोगे ना, मजा आ जाएगा। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन आर दिस एंड दिस respectively. The heat of hydrogenation of cyclohexene is. सर मैं एक बात बताता हूं आपको। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन का मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे मांग रहा है रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज रिएक्शन में। ठीक है सर, गिवन क्या है वो देखते हैं पहले। चलो मेरे साथ करोगे, मजा ही मजा आएगा। बिल्कुल नहीं आए तो बात वाली बात। सॉल्यूशन 11, पहले गिवन लिख लो। क्या क्या गिवन है। गिवन में सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 दे दिया है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में C6H12 दे दिया है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में C6H10 दे दिया है। नहीं, हाँ ये बिल्कुल ये दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही से बात है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का कितना दे दिया है भैया, -241 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इधर -3920 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इधर -3800 किलो जूल पर मोल। क्या बोलते हो, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी है सबकी। मैं कहता हूं सर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो सर, बढ़िया तरीके से लिखा करो। यहां लिख लो। ठीक है, अब आपसे मांगा क्या है ये बताओ। सर आपसे मांगा है, देखो एक रिएक्शन दी है, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। सर साइक्लोहेक्सीन क्या होता है पहले ये बताओ। साइक्लोहेक्सीन ये देखो, ये लिखा हुआ है, मतलब C6H10। इसका हाइड्रोजनेशन मतलब इसमें H2 ऐड करा दो और यहां से बनेगा C6H12। सर ये है रिएक्शन, इसका एंथैल्पी चेंज मांगा है। जी हां, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मांगा है, बस ये निकाल दो सर। हमने कहा ठीक है सर, निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि तीनों की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, और कंबशन में अपन क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। सर बताया था ना, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी इन दोनों में अपन करते हैं रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है सर, आ जाइए। तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, चल समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन
माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, रुक जाइएगा, यहां आ जाएगा रिएक्टेंट और यहां आ जाएगा पीरोडक्ट। क्या आ जाएगा? पीरोडक्ट। ठीक है सर, डन। ये डेल्टा एच दिख रहा है। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में कौन कौन है जरा बताओ। रिएक्टेंट में सर एक ये है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H10 प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H12। बहुत बढ़िया सर, ये रहेगा। हमने कहा ठीक है सर, आ जाओ फिर। तो डेल्टा H इक्वल्स टू, ठीक है, C6H10 ये रहा माइनस 3800 प्लस हाइड्रोजन का कितना है माइनस 241। वेरी गुड। फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट C6H12 ये रहा माइनस 3920। ओहो भाई, अब तो मैथमेटिक्स बची है बस। ठीक है सर, सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बिल्कुल हम जानते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा सर? सर देखिए 200 मिला देंगे तो 3900 हो जाता, तो 3941 हो जाना चाहिए सर। 3941 हो जाना चाहिए, दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस 3920 हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो अब इधर से माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है सर, माइनस 21 किलो जूल पर मोल। सर ये हीट ऑफ, एक मिनट बस, ये आ गई सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात। जल्दी 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 फटाफट देखेंगे तभी मजा आने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई गलती तो नहीं हुई है, जल्दी बता दीजिएगा। एक बात देख लीजिएगा कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हो रही है तो फिर बताइए। ये 3800 था, ये प्लस हो जाता तो 120 बचता है, 120। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हो गई है। एक बार देख लीजिए सर, प्लस करके देखो ना। ये गलती हो गई, ये देखा, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। 3800 और 200 ये हो जाता है 4000। अरे यार तुम लोग, यही तो मैं बोलता हूं तुम लोग को, तुम लोग सुनते ही तो नहीं हो, सुनते ही तो नहीं हो भाई तुम लोग। ये आएगा 4041। क्यों? 3800 प्लस 200 कितना होता है? 4000। 4041 रुपए आएगा। 4041 में से ये जाएगा तो इधर का 80 बचेगा, इधर का 41 बचेगा। 80 41 मतलब 121, माइनस 121 किलो जूल पर मोल। भैया ध्यान से थोड़ा, मतलब अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी यहां गलत हो जाए तो फिर मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त, बिल्कुल 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 शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर होता है समाप्त, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या? चलिए सर, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। हटाओ 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 हटाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट हो गया ना? डन, मजा आ गया, चमक गया तो एक बार फायर का इमोजी। चलिए अगला 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 अगला। सर ये तो बढ़िया होगा। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड ब्यूटेन दे दिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द फ्यूल विच इज मोर एफिशिएंट इज, कौन सा फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट होगा ये बताइए। तो मैंने कहा ठीक है सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हीट ऑफ कंबशन दोनों की दे दी है, तो आंसर 12। मैंने क्या पहले बोला? गिवन करेंगे, बढ़िया गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है सर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है मीथेन की, मीथेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है, कितनी दी है? माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इधर पे किसकी दी है? ब्यूटेन की। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन C4H10
कितनी दी हुई है सर? -2878.7 किलो जूल पर मोल। सर ये दे दिया सर, एक एक मोल की होती है, ये एक एक मोल की होती है सर। सर तो ये एक मोल जब आप मीथेन को जलाओगे तो इतनी हीट निकलती है आपको, और जब एक मोल ऑफ ब्यूटेन को जलाओगे तो इतनी एनर्जी मिलती है। एक मोल मतलब उनका एटॉमिक मास है ना, मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 12 और 4 16, मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन को का जब आप कंबशन करते हो, मीथेन का जब कंबशन करते हो तो कितनी निकलती है? -890.3 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं अगर 1 ग्राम का निकालू कि 1 ग्राम मीथेन को जब जलाऊंगा मैं, 1 ग्राम ऑफ मीथेन को का जब मैं कंबशन करूंगा तब कितनी निकलेगी? तो सर बहुत इजी है, कुछ नहीं होगा, -890.3 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा किलो जूल, बिल्कुल 16 हो जाएगा बिल्कुल। डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, एक बार डिवाइड करो जल्दी। 8930 ऐसा कर लो, और नीचे हो जाएगा 160। 160 कितने में जाएगा? 150। 150 4 करोगे तो 600, 600 5 करोगे तो 750, बिल्कुल। 5 6 30, 3 ऊपर 5 1 800। 903, 805 में था तो 960, फिर 5 से जाएगा, जीरो। 800 था, 800 में 107, 960, 960, ठीक है भाई। आ रहा है 55.6। 1 ग्राम में कितनी निकलती है? 55.6 किलो जूल पर ग्राम, ये पर ग्राम। जब 1 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो इतनी एनर्जी आपको निकलती है। कितनी? इतनी 55.6। कितनी सर जी? 55.6। चलो अब भैया दूसरे वाले को भी तो देख ले, दूसरा वाला कहां तेज हो रहा है। चलो डन डना डन 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 डना डन डन डन, हड़े हो रे, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत तेजी में काम चल रहा है। ठीक है सर, सर यहां पे ही वही रहेगा, ये भी 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को जलाने पे इतना निकलता, तो 1 मोल ऑफ ब्यूटेन कितना होता है सर? ये रहा फॉर्मूला, तो 12 × 4 प्लस 1 × 10, 48 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 58। तो मतलब 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन का जब कंबशन करते हैं, क्या करते हैं सर? कंबशन, तब जाके आपको एनर्जी मिलती है 78.7 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मैं 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन की बात करूं, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन कितना हो जाएगा? -2878.7 डिवाइडेड बाय 58। तब आपको काम करना है। अब बताओ भैया ये कितना होगा? अब आएगा मजा। तो अब कैलकुलेशन फिर थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है सर, निकाल के तो मानेंगे, डरते तो है नहीं। आ जाओ भाई, कैलकुलेशन से कभी नहीं डरना है। चलो 58, देखो अपन जानते हैं 5 5 25 होता है ना, 5 5 25 होता है ना। देखो ना, 58 5 5 8 44 ऊपर 29, 290। हाँ सही है, 5 जाई घटेगा, कितना बच रहा है? 290। नहीं 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 नहीं, 55 तो जाएगा ही नहीं, 55 तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 4 से जाएगा। चलो भाई, 4 8 32, 4 5 30, 23, यही आ रहा है ना पक्का? 232। तो भाई ये अलग ही दिख रहा है अपन को, 40s में जा रही है वैल्यू। यहां आएगा 5, यहां आएगा 5, 55 आ गया, फिर 558, 558। अब 10 टाइम्स में तो जा रहा है, 9 टाइम्स में जा सकता है, तो भैया 49 आ रहा है कुछ। 9 टाइम्स में उड़ा के देखो कितना आ रहा है। 9 8 बोलो 72, 9 5 45, 45 और 7 52, 52, 9 5 45, 45 52, 9 8 72, ठीक है।
ठीक है सर, सही है। 522 630 7 आ गया, लेकिन पॉइंट आ चुका है। 367 मतलब समथिंग कितना होगा सर, कितना होगा जल्दी बता दो। 58 को 60 मान लें, 6 6 36 होता है। 60 होता तब 6 टाइम्स में नहीं जाता, तो 6 टाइम्स सर ये आ रहा है 49.6 किलो जूल। ये 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन को जलाने में इतनी हीट आपको निकलते हुए मिलती है। सर आप बताइए दोनों में ज्यादा किस में निकल रही है? सर 1 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाने में इतनी आपको एनर्जी मिलती है कंबशन में, और इतनी मिलती है आपको 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में। तो भैया कौन अच्छा होगा? इसीलिए मीथेन आपके पास ज्यादा एफिशिएंट है। मीथेन फ्यूल इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ये लीजिए, बिल्कुल 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 101%। कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तेजी में स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। मेरे हिसाब से तो क्लियर है बिल्कुल। डन 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 डन। ठीक है, सबसे एफिशिएंट फ्यूल अगर दोनों में देखा जाए तो वो है मीथेन। कौन है सर जी? मीथेन बढ़िया एफिशिएंट फ्यूल है। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में गाड़ी बढ़ाएंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे तेजी में। चलो हो गया डन। चलो हटा दू, यस आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सर, 1 mole of liquid CCl4 at 298 Kelvin has an entropy इतना। लिक्विड CCl4, ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड CCl4 कितनी दे दी है सर? 214 जूल केल्विन। ठीक है सर, जूल केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एक तरफा। व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 वेपर्स? अच्छा, वेपर्स में निकालनी है। वेपर मतलब गैस ही हो गया, इसकी निकालनी है। ठीक है सर, और कुछ? सर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर इफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, वेपराइजेशन दे दिया है आपको, हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया है 43 किलो जूल पर मोल। ठीक है सर, ठीक है, डन। सर तो अब बात को समझने की कोशिश करिए। टेम्परेचर भी दिया होगा 298 केल्विन। ठीक है सर, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? सर वेपराइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है? CCl4 का। तो मान लो CCl4 पहले यहां पर लिक्विड स्टेट में होगा, और जैसे ही उसको हीट करोगे आप तो भैया वो चला जाएगा वेपर्स में। CCl4 काय में चले जाएगा? वेपर्स में चले जाएगा। तो भैया पहले लिक्विड में था, वेपर में पहुंच गया भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सर अब अपन एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं अपन एंट्रोपी चेंज। पहले क्या निकालते हैं अपन? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज बोले तो, एंट्रोपी चेंज बोले तो, एंट्रोपी चेंज बोले तो डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज बोले तो डेल्टा एस। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है ना भाई, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने एंट्रोपी चेंज का। क्या था? देखो ना, इंथैल्पी वेपराइजेशन की अपॉन टेम्परेचर। ओहो, हमको कैसे याद नहीं था सर, ये ऐसे ही होता है बेटा। 43 किलो जूल में से पहले उसको जूल में करो, कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना दिया? 298। चलो भाई आप लोग पूरा करना, आप लोग पहले अच्छे से करना। मैं नीचे पूरा 300 मान के कर रहा हूं। नहीं सर नहीं, पूरा करो पूरा करो। नहीं भाई मैं 300 मान के कर रहा हूं, इसलिए हो पाएगा, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा भाई। ठीक है, समय कम है मेरे पास। हाँ, समय इन द सेंस मेरे को यहाँ क्लास में कम है, ये नहीं कि तुम सोचो सर का समय आ गया, नहीं ऐसा वाला समय कम नहीं। तुम आदमी सही नहीं लग रहे हो तुम लोग मेरे को। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, 4300 डिवाइडेड बाय 300। मैंने 300 ले लिया है, आप 298 से ही करना, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यही करना, नहीं तो भाई लंका लग जाएगी। मैं तो जल्दी करने के लिए कर रहा हूं। 3 से काटूंगा, 3 1 3 1 3 3 4 12 1 2 नहीं 3 9 1 का फिर 0.3 ये आएगा। आ गया भैया 143.3 कितना आ रहा है? जूल पर मोल। जूल पर मोल ये आ गया सर।
ये आ गया 143.3 जूल पर मोल। देख लीजिए भैया, ये देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। 143.3 जूल पर मोल। आप लोग करोगे तो शायद 144 आ जाए, है ना, 143 पूरा आ जाए, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मैंने यहां पर 298 नहीं लिया, आप 298 लेके ही करना, मैंने 300 लेके कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को जल्दी करना है, मेरे को यही करके दिखाना है आपको, इसीलिए। चलो, तो डेल्टा एस अब क्या होगा भैया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में किसकी एंट्रोपी है सर जी? प्रोडक्ट में CCl4 ही है, लेकिन वेपर्स में है। रिएक्टेंट में CCl4 ही है, लेकिन लिक्विड में। ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आई है अभी आपकी? 143.3। ठीक है, 143.3। ठीक है, अब भैया वेपर वाला कहां है? वेपर वाला लेकिन लिक्विड दिया है सर, वेपर वाले को एक्स मान लो। लिक्विड वाला कितना है? 214। कितना है सर जी? 214। ठीक है, 214 को इधर ले आओ कल्टी में, तो हो जाएगा 214 प्लस 143.3। क्या बोलते हो? 143.3। अब प्लस कर दो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.3, 3 4 7, 4 1 5, ये लीजिए जूल पर मोल। जूल पर मोल ही है ना? हाँ भाई, जूल पर मोल ही है। ठीक है, ये क्या आ गया अपना? क्या निकाला ये अपन ने? एंट्रोपी CCl4 की वेपर फेज में, वेपर फेज में। देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, बस आप एक चीज याद रखना, आपको 298 लेके ही करना है, मैंने 300 लेके किया है, लेकिन काम बिल्कुल सेम यही रहेगा। जल्दी, एक आध जूल पर मोल का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं। एक आध जूल पर मोल का फर्क आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। जल्दी 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 फटाफट कर लो, एक बार तेजी में फटाफट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कर देते अपन तो बीच बीच में, कोई दिक्कत की बात थोड़ी होती है। डन, एक तरफा, बढ़े आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त। चलो, डन डना डन डन। चलिए, ओके, ये जो चाल चली जा रही है ना, इस चाल से अपन बहुत वाकिफ हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। 14th क्या बोल रहा है सर जी? एक इक्वेशन दी है बढ़िया मजेदार, एक तरफा। आ जाओ जरा जल्दी आ जाओ। C2H4 प्लस Cl2 gives C2H4 Cl2। ये एक रिएक्शन दी हुई है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रिएक्शन बहुत दमदार है, मजेदार रिएक्शन है। अब इधर पे अपन को दे दिया क्या सर? डेल्टा एच। डेल्टा एच बोले तो सर -270.6 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज दे दिया है। ठीक है, अरे एंट्रोपी भी है, एंट्रोपी बाबा भी है। ठीक है, -139.0 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब क्या सर? टेम्परेचर भी दे दिया। ओहो हो, कितना दे दिया? 300। सर मांगा क्या ये तो बताओ। ये छुप के रखा है, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया। अच्छा चलो मेरे को बताओ, डेल्टा जी का फॉर्मूला किस किस को याद है? भैया जिस जिसको याद है चमका लिख दीजिए एक बार। जिस जिसको याद है, मैं टाइम नोट कर रहा हूं, इसी टाइम पे चेक करूंगा मैं शाम को। शाम को क्या, अभी जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब, वीडियो खत्म होने के बाद। 5 बज रहा है भाई। अच्छा 5 बज रहा थोड़ी है सर, ये तो वीडियो का टाइम आपको देखना पड़ेगा ना। रहे, ये तो वीडियो का टाइम देखना पड़ेगा ना आपको। अरे मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। कितने मिनट पे हो रहा है ये क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेल्टा जी क्या होता है? फॉर्मूला बता दूं, यही लिख दूं क्या? हाँ ना सर, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। मैंने कहा बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ जल्दी। डेल्टा एच कितना दिया है ये देखो, -270.6। सर किलो जूल में है, ये बात याद रखना। ठीक है, माइनस टेम्परेचर कितना है सर? टी आएगा ना 300 इंटू, सर डेल्टा एच कितना दिया है? 139।
अब बस यहां पर एक बात समझो, 139 है, लेकिन सर ये जूल में है, तो इसको पहले किलो जूल में बदलो। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू किलो जूल में है और ये वाली जूल में है, तो या तो इसको किलो जूल में बदल दो या तो इसको जूल में। लेकिन सर छोड़ो ना, अपन को डेल्टा जी किलो जूल में चाहिए होता है, तो इसको किलो जूल में बदलो। सर किलो जूल में बदलने के लिए 3 पॉइंट पीछे जाते हैं, अगर 3 पॉइंट पीछे नहीं जाना तो 10 की पावर -3 कर दो। ये कर सकते हो आप, ये भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। अब यहां देखो -270.6 माइनस, अब देखिए ये दो तो इससे चले जाएंगे और ये हो जाएगा 13.9। सर इसको सॉल्व करके देखो जरा, इसको सॉल्व करके देखो भाई। अब मैं नहीं करेगा, अब मैं आपको दूंगा, जल्दी 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 इसको सॉल्व करो। करा क्या? करके देखा? चलो मैं करवाता हूं। तुम लोग तो देखोगे नहीं, मैं जानता हूं ना, तुम लोग तो भाई ये समझते हो, अरे हम क्यों करें, ऐसा थोड़ी वैसा थोड़ी, हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू -270.6 माइनस इंटू करो 3 9 भाई मेरे को आता है टेबल 27, 2 ऊपर 3 3 9 10 11 1 ऊपर 3 1 3 41.7। क्या बोलती पब्लिक? हाँ 41.7 39 नहीं सर 39 40 41 42 सही बोल रहे हैं। 39 40 41 2.7 ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब दिक्कत आ गई ना सर, क्यों सर ऐसे करो ऐसे करो। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा सा पॉइंट वाला है ना, लफड़े नहीं लेना मेरे को बिल्कुल भी। सर इसको 6 बनाओ, कितना प्यारा लग रहा है। ये 10 बनता है, इसको 9 बनाओ, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गया, 9 बचना है। 9 में से 1 गया, 8 बचना है। ये 2 बचना है और ये 2 बचना है। सर फाइनली आंसर आ रहा है 228.9 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए भाई कितना बढ़िया तरीके से आंसर आया है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है, तुम लोग मानते ही नहीं हो भाई। डेल्टा जी नेगेटिव, ये देखिए सर क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देते रहना है, हर कोई नहीं घुसना चाहिए क्वेश्चन के बीच में। ठीक, चलिए जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया 4 हुए, अभी तो 6 बाकी हैं। फटाफट तेजी में हाथ लगाइए भैया, फटाफट हो जाए तो बता देना मेरे को, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन, बढ़ जाऊं? ठीक है। इज इट पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस एट एनी टेम्परेचर जस्ट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? ऐसा हो सकता है क्या? एक गैस है, मान लो ये तो गैस ही नहीं बन पाई। सर ये एक गैस है, कोई सी भी गैस ले लो, CO2 ले ली। अब इसको मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं सर, कंप्रेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस देखा है ना, प्रेशर लगा रहा हूं, सिर्फ प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं। ये देखिए मैंने कंप्रेस करके कम कर दिया, फिर कंप्रेस करके कम कर दिया, और ये मैंने कंप्रेस करके इतना कर दिया, इतने में बची वो गैस। क्या कंप्रेस करके सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की मदद से, प्रेशर की मदद से आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो कि नहीं? तो मेरा आंसर है नो 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 नो। क्यों सर, क्यों? मान लो सर प्रेशर बढ़ाना मतलब पार्टिकल्स को पास में लेके आना, तभी वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। अगर आपने खूब प्रेशर लगा दिया तो भैया सारे पार्टिकल पास में जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे वापस दूर चले जाएंगे। भाई उसी प्रेशर पे थोड़ी रखोगे। मान लो आपको CO2 को क्या करना था, कंप्रेस करनी थी, आपने कहीं से CO2 को कंप्रेस करके लाए और मेरे को दोगे ना, जब मेरे को दोगे तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया तो वापस उसके पार्टिकल भाग जाएंगे, क्योंकि भाई आपने उनको कंप्रेस करके पास में लाए, उनकी एनर्जी नहीं छुड़ाई। तो भाई हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को पकड़ना है तो पहले उसके हथियार डलवाओ, फिर उसको पकड़ो, क्योंकि तुमने पकड़ लिया लेकिन जब उसको मौका मिलेगा वो आपको, समझ लो ना, ढिसके आओ। बिल्कुल, अभी आप रिसेंट नहीं देखे विराट कोहली वाला RCB वाला मैच, यूं एकदम वो रूसे वाला, रूसे ने ऐसे किया था, फिर इसने एकदम ये झटका, बस वही मैं कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल याद रखना है। तो सर आपको अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो सर 2 चीज करनी पड़ेगी, एक तो प्रेशर बढ़ाओ और दूसरा टेम्परेचर कम करो, उसके हथियार डलवाओ, उसकी एनर्जी छुड़ाओ। तो कभी भी किसी गैस को अगर आपको कंप्रेस करना है या लिक्विफाई करना है तो उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके आओ। एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, आप पहले उससे नीचे लेके आओ, उतनी एनर्जी उससे छुड़ा लो, ला तेरी एनर्जी मेरे को दे।
तो थोड़ा टेम्परेचर भी डाउन करना पड़ेगा, तभी आप एक गैस को लिक्विफाई कर पाओगे। नहीं तो अकेले अगर आपने दुनिया भर का प्रेशर भी लगा दिया गैस पे और अगर उसके पास एनर्जी है तो भाई आप कुछ भी कर लो नहीं मानेगी। कहती एक बार हटा के तो दिखा प्रेशर, फिर दिखाता हूं मैं, जैसे ही प्रेशर डालोगे सब गायब, गई भैंस पानी में। इसीलिए इस बात को याद रखना है, यह बहुत जरूरी बात है। देखिए क्या, देखिए क्या, देखिए क्या बात, कौन सी बात? तो मैंने कहा ये वाली बात की बात कर रहा था। नो, मैंने भी बोला व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज बिलो इट्स क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अगर उससे नीचे आप टेम्परेचर नहीं ले गए, कुछ भी कर लो आप, ओनली देन इट कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। अगर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे नहीं है तो टेम्परेचर अकेला उसको कंप्रेस नहीं कर सकता। पहले आप क्रिटिकल पॉइंट से नीचे ले जाओ, उसके बाद आप उसको लिक्विफाई कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसका नोट डाउन करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में नहीं लेने का, हल्के में ले लोगे दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी फटाफट, एक तरफा हो जाए तो बताओ, जल्दी बताओ। हो गया? डन? पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि देखना है शानदार तरीके से। तो भैया कोई कहीं जाएगा नहीं, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है? याद रखेंगे बिल्कुल क्या बोलना चाह रहा हूं। निकल मत जाना कोई बाहर, मैं रूम से नहीं निकलूंगा, कोई नहीं निकलेगा कहीं से बाहर, ठीक है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, शानदार, मजेदार, लाजवाब, ठीक है। द डेल्टा जी वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 800 डिग्री केल्विन आर गिवन एस। मैंने कहा ठीक है सर, ये डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए निकालना है। मैंने कहा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया सर। सर मुन्ना है मुन्ना, बिल्कुल ठीक है, आ जाइए भाई। मना किया था ना मैंने किसी को उठ के जाने को, है ना? फिर सोच लेना बेटा क्वेश्चन में गलती हुई तो मुझसे मत बोलना, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। 2ZNO प्लस 2SO2, कितना बढ़िया है, एक नंबर, बोले तो झकास। अब समझो सर गैस फ्री एनर्जी कौन सा अलग होने वाला है? सर आपको क्या निकालना है इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा जी ना, हमने डेल्टा जी पढ़ा हुआ है, समीशन ऑफ डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्टेंट। बस सर बस, और क्या चाहिए? मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। मैंने कहा देते हैं। सर बताइए प्रोडक्ट में कौन कौन था? सर ये दोनों थे, तो ठीक है। डेल्टा जी किसके लिए? 2ZNO का ही निकाल लो, सीधे डायरेक्ट 2ZNO का निकालो, ठीक है? हाँ, प्लस डेल्टा जी किसका? 2SO2 का, सीधे डायरेक्ट 2SO2 माइनस डेल्टा जी 2ZNS, सीधे लिखो ZNS का 2 ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेल्टा जी 3O2, वैसे पता है क्या होता है? O2 होता है उसका 3 टाइम्स आगे लिखते हैं, ऐसा होता है, लेकिन अपन ने डायरेक्ट वहीं पर लिख दिया क्योंकि इनकी डायरेक्ट वैल्यूज दी है। देखिए कैसे, देखो 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 सर 2SO2 की पूरी वैल्यू दे दी है, 2ZNS की पूरी वैल्यू दे दी है, ZNS की 2ZNS की पूरी वैल्यू दे दी है और 2ZNO की पूरी वैल्यू दे दी है। इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ हुई तो बताना। अब देखो 2ZNO ना, 2ZNO की वैल्यू कितनी है? ZNO ये रहा, माइनस 480 प्लस 2SO2 ये माइनस 544 माइनस, ठीक है? अब क्या आएगा? ZNS 2ZNS ये माइनस 293 प्लस ये तो प्लस आएगा ना सर। अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया है तो क्या करना चाहते हो? वो तो खुलेगा तो माइनस ही हो जाएगा, वो खुलेगा तो फिर माइनस ही हो जाएगा भाई। अगर वो खुलेगा ना, ब्रैकेट खुलेगा, अगर अंदर आप प्लस लिख भी दोगे तो ब्रैकेट खुलने से वो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है? चलो तो माइनस ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इसकी कितनी होती है सर? O2 की 0 है,
O2 की कितनी है सर जी? 0 है क्योंकि दी नहीं है। तो हमने कहा अच्छी बात है सर, ये रहा डेल्टा जी। ओह सर सॉल्व तो करो, सर सॉल्व तो करो, तब तो मजा आएगा। मैंने कहा कर देते हैं, मैंने कहा कर देते हैं। सर देखिए क्या क्या है, ये देखिए -480 कितना हो जाएगा? -480, फिर -544, फिर माइनस माइनस +293। बिल्कुल। अब देखिए सर, अब देखिए सर कितना हो जाएगा? 480 और 544, 4 12 एक ऊपर 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 1024 -1024 +293। ओके सर, ओके सर, 293 माइनस करने है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर इन सब में ना आप पंगे मत लिया करो, बिल्कुल माइनस कर दो प्यार से। देखता हूं कितने लोग माइनस करते हैं सर, तब मजा आने वाला है। देखिए सर, देखो रे देखो, जल्दी देखो सर, देखिएगा ये तो बना जाएगा। अब यहां देखो, ये 1 से ये हो जाएगा कितना? 9 और ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3 और 9 में से 2 गया 7, -731, -731, -731। बिल्कुल ये आ रहा है सर, -731। जल्दी 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 देखेंगे, शानदार तरीके से। -731 एक तरफा, एक तरफा। जल्दी नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से। -731 जल्दी देख लो। मैं चाहूंगा इनको हटाना, ये देखिए, बिल्कुल 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 एक तरफा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट में आप देखें तो 2ZNO का -480, फिर SO2 तो वो हो जाएगा भैया अपना -544। तो सर दोनों मिला के ये होने वाला था पक्का 1000 समथिंग हो गया था। और उसके बाद फिर ZNS माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 293 माइनस करना था, मतलब 300 समथिंग माइनस करना था, तो इतना ही आता, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन, जल्दी देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17, यस, ओके, डन 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 डन। हाँ बढ़िया है, सुंदर क्वेश्चन है सर। कैसा है सर? सुंदर क्वेश्चन है। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, बढ़िया। देखिए, फॉर अ रिएक्शन बोथ डेल्टा H and डेल्टा S are negative, under what condition does the reaction occurs spontaneously? For a reaction both delta H and delta S are negative. ठीक है भाई, ठीक है। डेल्टा H और डेल्टा S जो है वो नेगेटिव है। हमने कहा ठीक है सर। एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या है? एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा H और डेल्टा S कैसा है? नेगेटिव है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस? सर स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा जो अपने आप हो जाए। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ठीक है, क्योंकि किसके मन का होता है? फिर ऊपर वाले का। तो कहने का मतलब यही है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप। और अपने आप का होता है जब ऊपर वाले की मर्जी। और ऊपर वाला मतलब गैस फ्री एनर्जी। कहोगे सर ये ऊपर वाला? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसी को कहते हैं गैस फ्री एनर्जी। बिल्कुल। तो डेल्टा G इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने किसी जमाने में, शायद इसी जमाने की बात हो रही है, ये फॉर्मूला था सर। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल एस। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल एस। कोई दिक्कत? अब समझो सर, अब समझो सर, अगर मेरे को ये वैल्यू माइनस चाहिए, अगर मेरे को ये माइनस चाहिए, तो डेल्टा H तो मेरा नेगेटिव है। चलो ये है मेरा नेगेटिव डेल्टा H, फिर माइनस का साइन है, फिर यहां ब्रैकेट में T, और फिर डेल्टा S भी कैसा है? नेगेटिव है। तो अब आप समझो, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं? तो सर डेल्टा S T डेल S हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, कौन सी? ये वाली, तो ये T डेल S कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और मेरा डेल्टा H कैसा हो जाएगा? नेगेटिव।
तो सर अब मायने रखाएगा, अब अगर मेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज लेस और टेम्परेचर भी आपका लो होना चाहिए। अगर आप ये कंडीशन लगाते हो तो आपकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, लेस, और आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो। उसी टाइम पे हमारा डेल्टा एस ज्यादा होगा। अगर डेल्टा एस ज्यादा होगा तो वो ज्यादा नेगेटिव तो हमारा डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल, जल्दी देख लीजिए सर जल्दी देख लीजिए। कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। कोई भी तकलीफ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या नहीं है? डन 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 डन, पक्का? ठीक है, डन। एक बार दिखाऊं पीछे, ये देखो, हटाओ रे, जल्दी हटाओ। देखो रे, देखो, बिल्कुल देखो भाई साहब, ये देखिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा शीट शुड बी नेगेटिव। यही बोला था। बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव ओनली इफ टी डेल एस छोटा हो किससे, डेल एच से, इन मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए, ये रहेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। कौन, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच ज्यादा होना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डेल्टा एच हैज लार्ज नेगेटिव वैल्यू और टी इज सो स्मॉल दैट टी डेल एस इज लेस देन डेल्टा एच। क्या सर, लेस देन डेल्टा एच, लेस देन डेल्टा एच। बिल्कुल। बताइए कोई तकलीफ, बताइए कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करेंगे। चमका, चलो भाई, अब एक दिल बनाएंगे। दिल है कि मानता नहीं, जल्दी। तेजी में भाई, चमका हो जाए एक बार। तेजी में चमका हो जाए तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फिर मत बोलना, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में थोड़ा फायर वाला हो जाए सर, जम के फायर वाला हो जाए तो मजा आ जाएगा। ओहो, अभी यहां नहीं, पीछे चलेंगे, सेकंड वाला भी है। देखिए, आ जाओ। For a reaction, both delta S and delta S are positive. Under what condition does the reaction occurs spontaneously? फिर से spontaneously मांगते हैं तो भैया अपने आप, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। ओके सर, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस केस में आपका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और टी डेल एस भी आपका पॉजिटिव है। देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो? बिल्कुल, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और टी डेल एस भी आपका पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी हैप्पी। कैसा सर? आई एम वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी। ठीक है, अब अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या होगा सर? डेल्टा जी इक्वल्स टू, डेल्टा जी पॉजिटिव है, बार माइनस, और सर टेम्परेचर तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। अच्छा, मैंने टी डेल एस लिखा है, बल्कि अगर देखा जाए तो टी डेल एस नहीं, इसने डेल्टा एस बोला है, लेकिन टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही लेते हैं लगभग, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो अब देखो क्या होगा सर, अब देखो, अब देखो, देखो रे देखो, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इस माइनस के वजह से टी डेल एस वाली माइनस हो जाएगी सर। तो आंसर ये आएगा। अब अगर अपन को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए
तो सर नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब टी डेल एस की वैल्यू इस केस में बड़ी होनी चाहिए। अगर टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा हुई किससे, डेल्टा एस से, तो भैया साइन किसका लग जाएगा, नेगेटिव का, और साइन अगर नेगेटिव का लग गया तो भैया डेल्टा जी क्या हो जाएगा, सर जी नेगेटिव, और ये फिर ऊपर वाले की मन की हो गई, और ऊपर वाले की मन की हो जाती है तो और बढ़िया हो जाती है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो। ये हो गया 17 का सेकंड। भैया 17 और खतरा था, अपन ने खतरे को टाल दिया है, जल्दी 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 चमचमाते हुए जल्दी खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सर, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। हो गया डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, डन 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 डन। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ठीक है, सेकंड हो गया, डम डमा डम डम। ये देखिए सर, यही बोल रहा था मैं, आ जाओ। बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली इफ टी डेल एस ग्रेटर देन डेल्टा एच इन मैग्नीट्यूड। जब टी डेल एस ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, डेल्टा एच के कंपैरिजन में। टी डेल एस ज्यादा होगा जब किसके कंपैरिजन में, डेल्टा एच के कंपैरिजन में, तब जाके आपका डेल्टा जी नेगेटिव आने वाला है ओनली, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए बिल्कुल सेम, तो यही वाला नेगेटिव चाहिए। आइदर डेल्टा एच शुड बी वेरी लार्ज सो दैट इवन इफ टेम्परेचर इज लो तो भी चल जाएगा, लेकिन टी डेल इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, और इफ डेल्टा एस इज स्मॉल तो टी को हाई होना पड़ेगा। टी शुड बी हाई सो दैट द टी डेल एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। मैं बस चाहता हूं ये बड़ा होना चाहिए। अब इसको बड़ा करने के 3 चांस है आपके पास, या तो टेम्परेचर बड़ा हो, या तो डेल्टा एस बड़ा हो, या तो फिर डेल्टा एच छोटा हो। इन तीनों में से कोई भी हो मेरे लिए फायदेमंद है, इन तीनों में से कोई भी हो मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये 3 अगर होते हैं तो मेरा काम बनता भाड़ में जाए तीनों, समझ जाइए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, डन। चलिए, हाँ, हाउ विल यू गेट द रिलेशनशिप क्यूपी क्यूवी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिए भैया, चलिए एक बात बताऊं मैं, वो आगे बढ़ गया था, देखो आप सब जानते हो जो हीट चेंज होता है वो अपना होता है डेल्टा एच, ठीक है। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, हीट चेंज जो होता है अगर अपन एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, दैट मींस वो कहलाएगा क्यूपी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है। अगर मैं हीट चेंज ये जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं, तो क्या कहलाता है, क्यूवी, तो होता है वो डेल्टा यू। ये अपन पढ़ चुके हैं, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर में अपन ने ये चीजें देखी हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, एक रिलेशन था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, था कि नहीं था ये बताओ पहले। ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फॉर्मूला मैं ये जानता हूं, इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन था क्या नहीं था सर? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही। अरे अपन ने कहा अपन पकड़ते ही सही है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, सर डेल वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ये जो डेल्टा वी है क्या कहलाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। सर बड़ा माइनस छोटा ही होगा, तो ऐसा लिख सकता हूं। हाँ सही लिखा है आपने भैया, ये बड़ा वॉल्यूम V2 हमेशा बड़ा होगा किससे, V1 से, और इसी के चेंज को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा V, क्या कहते हैं, डेल्टा V। मैंने कहा ठीक है डन। अब मैंने एक गैस पढ़ी थी सर,
क्या तुम्हें याद है, मेरे को याद है ना, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन। ओहो हो सर ये तो दोस्त थी हमारी, तुम्हारे सब दोस्त हो जाते हैं ना। चलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोली थी सर, कुछ अच्छा ही बोली थी। इनने बोला था PV इक्वल्स टू nRT, यही बोला था। अब यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम को V2 मानूं तो भैया मोल्स हो जाते हैं N2RT, और अगर मैं वॉल्यूम को V1 मानूं सिमिलरली तो हो जाता है N1RT। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ हो तो बता दो, जल्दी बता दो। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन A और इक्वेशन B, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ PV2 एंड PV1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चेक करो 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 चेक करो। सर ये बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। अब लेके आओ डेल्टा H डेल्टा U, ठीक है, प्लस PV2 ये रहा N2RT माइनस क्या हो जाएगा N1RT। सर R2RT कॉमन निकल जाएगा बाहर, और क्या बचेगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 RT। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? ये बता दीजिए पहले, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? जल्दी बता दो तो मैं मानूं। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइए। डन, ठीक है। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1, ये है चेंज इन मोल्स, तो इनको लिख सकते हैं अपन डेल्टा Ng, चेंज इन मोल्स किसके? गैसेस के, और क्या हो जाएगा RT। क्लियर है यहां तक? अब अपन जानते हैं डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं? QP। डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? QV प्लस डेल्टा NG/RT। देखो शायद यही प्रूफ करने को बोला था सर, मुझे लग रहा है शायद यही प्रूफ करने को बोला था। क्या इसी को बोला था? देख लो जरा, देख लो देख लो प्यार से देख लो, जल्दी 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 जल्दी, यही प्रूफ करने को बोला था और आई थिंक प्रूफ हो गया, आपके सामने आ गया है। QP इक्वल्स टू QV डेल्टा NG/RT, डेल्टा NG/RT। जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। जल्दी, मजेदार, शानदार हो जाए तो बताइएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, अगर आ जाए यदा कदा और सर्वदा तो भाई एक कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आपकी इंक्वायरी, तो अपन बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, बढ़िया हूं आगे। डन, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? छोटा तो नहीं है? ज्यादा छोटा लग रहा है? ठीक है, ज्यादा छोटा लग रहा है। चलो, अपने पास और भी चीजें हैं फिर। चलो, ये अगर किसी को ज्यादा छोटा लग रहा है तो उसका अपन समाधान कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये अपन ने इधर पे पार्टीशन कर देते हैं अगर किसी को ज्यादा छोटा लग रहा है तो। ठीक है, और ये वाला भी थोड़ा छोटा लग रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। भाई साहब, आप थोड़ा नीचे जाइए, है ना? आप थोड़ा ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं हमको, और हमको पसंद नहीं आता आप ऐसा परेशानी देंगे, तो आप इसके जस्ट ऊपर चलिए। ठीक है, ठीक है। ठीक, ना वो पता है, सब इधर उधर हो गया है। अपन को तभी करना था, वो ज्यादा सही रहता।
ठीक है भाई, लेके तो जाएंगे उसको, अब छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं, सबको जमाएंगे अपन, ठीक है। हाँ सर आप ही हो बस, ठीक है। ये अलग हो गया ये ठीक है, अब बढ़िया, अब डन, आप समझ गए, अब तो क्लियर है, दोनों अलग अलग हो गया है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्लियर है, डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 जो कि समाप्त। बहुत ज्यादा ये क्या है, सब इधर उधर मिल गए थे तो उसको थोड़ा सेपरेट करने में टाइम लग गया। चलिए, यही किया अपन ने, डेल्टा एच क्यूपी, वेयर क्यूपी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच को अपन, डेल्टा यू को क्या लिखते हैं, क्यूवी लिखते हैं अपन, ठीक है। फिर यही सेम चीज जो अपन ने किया वैसे ही है यहाँ पे, मैं कहता हूं कि आप तो मेरा वाला लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ये एस पर आप लोग के लिए फटाफट। हाँ, कोई अच्छा क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, मजा आएगा। जैसा भी अपन ने करा था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, वैसे ही इसको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देख लो बस, सबकी वैल्यूज लिखो, पहले सबकी वैल्यूज लिखो, पहले क्वेश्चन रीड तो करो। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद क्वेश्चन रीड करो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 बढ़ाएं आगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोले तो एक तरफा। सर देखो क्या है, पहले रिएक्शन क्या है वो लिख लो। सर डेल्टा जी दिया हुआ है, ओके, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ SF6 दिया है सर, ठीक है। डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ HI दिया हुआ है सर, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ H2S दिया हुआ है सर जी, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ HF दिया हुआ है सर जी, बिल्कुल एक नंबर, ठीक है। अगर अपन बात करें पहले वाले की, -99 1.6 प्लस -1.30 -33.01 और उसके बाद लास्ट है -270.7, ये किलो जूल पर मोल। तो देखिए, पहला दे दिया SF6, फिर दे दिया HI, फिर दे दिया H2S और फिर दे दिया HF, और I2 भी तो दिया है, नहीं I2 सॉलिड है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं। SF6 HI H2S HF, फिर वैल्यू, हाँ भाई गलती ना हो जाए, वैल्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है, खेल लग जाते हैं, ठीक है। अब मेन रिएक्शन आपकी सर, अब मेन रिएक्शन आपकी ले आइए, क्या रिएक्शन है, SF6 प्लस 8 HI gives H2S प्लस 6 HF प्लस 4 I2, ये आपकी रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सर आपको निकालना है इसका गैस फ्री एनर्जी, ओके। तो सर गैस फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, अभी अपन ने देखा था, समीशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या सर जी, रिएक्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन डन। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करें तो क्या क्या है प्रोडक्ट में सर, सर प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें, ओ माय गॉड। चलो लिखो, पहले है गैस फ्री एनर्जी ऑफ H2S प्लस गैस फ्री एनर्जी ऑफ HF। सर लेकिन इस बार अगर आप देखो तो कितने टाइम से, 6 टाइम्स, तो यहां पर 6 आ जाएगा, प्लस गैस फ्री एनर्जी ऑफ I2, लेकिन वो अपनी स्टेबल स्टेट में, और कितनी बार है, 4, माइनस माइनस माइनस, अब गैस फ्री एनर्जी ऑफ SF6, फिर माइनस 8 टाइम्स ऑफ गैस फ्री एनर्जी ऑफ HI। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये रही है आपकी फाइनल। अब देखो, गैस फ्री एनर्जी ऑफ H2S 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 ये रहा, -33.01 प्लस 6 इंटू, सर HF का कितना दिया है, HF 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 ये दिया है -270.7। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, प्लस सर I2 का कुछ नहीं दिया है, 0, माइनस
सर HF6 माइनस 991.6 फिर माइनस 8 इंटू HI का कितना दिया है 1.3। सर मुझे इसी का डाउट लग रहा है 1.3 है ना, हाँ ठीक है डन। सर अब इस वैल्यूज को अपन क्या करेंगे छोटा छोटा, इन वैल्यूज को क्या करेंगे छोटा छोटा। चलो ये ठीक है, ये जो है ना इसको साइड में लेके आओ इधर, हाँ ठीक है डन। अब देखो सर सॉल्व करेंगे अब, माइनस 33.01 फिर माइनस आ जाएगा भाई इंटू करो 270.76 से करना है, 6 7 42 4 ऊपर 6 7 42 फिर 4 ऊपर 6 12 16 ये आ रहा है सर 1624। सर 250 इंटू 6 1500 फिर 6 120 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1624.2 प्लस 0 हटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 991.6 फिर माइनस लगेगा, ये प्लस था ना, हाँ यही वैल्यू तो प्लस थी, तो 1.3 इंटू 8 8 3 24 2 पर 8 1 8 2 10 10.4 बिल्कुल ये रहेगी सर आपका फाइनली आंसर जो आने वाला है। चल देखते हैं क्या क्या आंसर आता है, मजा आने वाला है आंसर। देखिए जरा सर पहले तो 16 ये आ रहा है, ये प्लस करने वाले सारे माइनस वालों को एक साथ कर लो पहले 0 1 और लास्ट वाला 10.4 सर 1 6 7 5 6 6 एक ऊपर सर ये आ रहा है 1667.61 और ये प्लस 991.6 ये माइनस में, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट है बस 1667.61 991.6 1 को हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 6 0 गया, ये 6 बचेगा, ये आएगा 15 और ये आएगा 16 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 और 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9 10 6 676 आंसर आ रहा है सर जो आंसर आ रहा है डेल्टा जी वो आ रहा है -676। कितना आ रहा है 676 और भैया काय में है किलो जूल पर मोल। देख लीजिए सर किलो जूल पर मोल, इसमें फाइनली आपका ये आंसर आ रहा है किलो जूल पर मोल। देख लीजिए भैया डेल्टा जी इक्वल टू -676 किलो जूल पर मोल। जल्दी देखो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए डन, एक तरफा कितना आया है 676 किलो जूल पर मोल। चलो डन 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 डन, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, मजा आएगा सर। लास्ट क्वेश्चन, कहोगे सर ये खत्म होने वाला है, मैंने कहा खुशी देख रहा चेहरों पे, अरे गजब। ठीक है चलो, व्हाट इज एन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो सुनेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज which depends on the quantity or size of the matter present in the system। भाई ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उनको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उनको कहते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर इन द सिस्टम, विच, इसमें बाबू थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, विच डू नॉट, हाँ
ऊपर वाला क्या होता है, क्वांटिटी और मैटर इन द जो सिस्टम के अंदर उस पर डिपेंड करता है, उसको एक्सटेंसिव कहते हैं, इंटेंसिव पे नहीं करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इस बात को याद रखेंगे, बिल्कुल कोई तकलीफ तो नहीं। तो सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट और साइज ऑफ द मैटर पे, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। यह था इंपॉर्टेंट जो कि हो चुका है समाप्त, कोई तकलीफ नहीं ना। डन डना डन डन। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो गया। तो सर यहां पर खत्म होते हैं 20 क्वेश्चंस आपके, पूरे शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। मजा आया क्या नहीं आया? बिल्कुल सर इसी तरीके से लगे रहना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है भाई कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा करवाएंगे, A to Z करवाएंगे। लगे रहो, बने रहो, जुड़े रहो, तेजी में करते चलो, बस करते चलो। क्या सर जी? करते चलो। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। सर पूरी जान से लगे हैं आपके पीछे, बस आप करना तो चालू करिए। आप करते तो चलिए अपन देख लेंगे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड ये दोनों कवर करवाते हैं आपको शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को भी कवर करते हैं। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती है। डन डना डन डन। और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, कोई दिक्कत तो नहीं। डन। ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स ये भी प्रोवाइड होते हैं आपको बढ़िया तरीके से और मजेदार तरीके से, ठीक है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बस वहां से उठाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बढ़िया तरीके से अगर आज कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, आगे के तभी लेक्चर्स और ये सब के नोटिफिकेशंस को मिलने लगेंगे। अगर आज के लेक्चर में मजा आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एकदम इमोजी डाल दीजिए फायर वाला, किसमें? कमेंट सेक्शन में, एकदम मजा सा आ जाए। क्या आ जाए? मजा सा। तो कल मिलेंगे आगे का टॉपिक लेके, एक शानदार टॉपिक लेके, एक मजेदार टॉपिक लेके, जो होने वाला है कल। सर कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह, बस आके तैयार रहिएगा। कल मिलेंगे सेम टीचर के साथ, सेम ऑडियंस के साथ, और जो नए हैं उनको भी बुला लेना, सबको देख लेंगे अपन, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।